Hello everyone, this is Nazia and you're watching me on Enrich News and welcome to our show Street Talk जहाँ होता है फन मस्ती एंड चिट चैट अनलिमिटेड। आज मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि आज जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ वो खुद ही एडवोकेट है। पता चले मेरी हरकतों के बारे में तो पता चले नेक्स्ट नंबर मेरा ही। अब वो कौन है आइए उससे मैं आपको मिलवाती हूँ। 2 minutes later. How are you, ma'am? I'm totally good, ma'am. How are you? मैं तो ऑलवेज बहुत इसमें रहती हूँ, एकदम मूड में। सो बेसिकली मेरा रूल है कि किसी का भी इंटरव्यू मुझे लेना होता है मैं अच्छी खासी उसके प्रोफाइल स्टॉक कर लेती हूँ। ओहो, मतलब आप एक स्टॉकर है। एडवोकेट के सामने बोल रही हूँ, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, पता चले अगला नंबर मेरा हो। आपके जब बायो पे था वो मेंशन एडवोकेट था और जब मैंने आपके प्रोफाइल देखी दैट यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ ब्लॉगर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आया। जैसे आपने अचार खाते हो ना आप दाल के साथ तो कैसा अपोजिट कॉम्बिनेशन है, लेकिन तो भी बहुत अच्छा लगता है, तो बस वैसा ही कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए। तो मुझे मतलब एडवोकेट तो मैं पहले हूँ, कंटेंट क्रिएटर मैं बाद में बनी हूँ। अच्छा, तो एडवोकेट मतलब बनने के बाद कंटेंट क्रिएशन का ये आइडिया कैसे आया मन में? लॉकडाउन में बोर हो रही थी तो सोचा चलो वकीली के साथ साथ थोड़ा सा हमको सिखा रिया है। फिर आगे आपने एक्सप्लोर नहीं किया? वकीली में जी बेसिकली ऐसा काम है मेरा कि वकीली तो करती हूँ लेकिन साथ ही साथ में मैं कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। मतलब कोर्ट जाती हूँ, मैं कोर्ट के साथ साथ मैं रील्स भी बनाती हूँ, प्रमोशंस भी करती हूँ और जज के सामने भी खड़ी होती हूँ और क्लाइंट्स के सामने भी खड़ी होती हूँ। शाबाश बेटा। अच्छा, वो कैसी फीलिंग होती है जब कोर्ट में जज बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर? अच्छी फीलिंग होती है, थोड़ा प्राउड फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ उखाड़ा है तुमने। अब तक ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें आपको मतलब वो फील हुआ हो कि भाई गलत जगह फंस गए? गलत जगह फंस गए? ठीक है, मतलब ऐसे तो काफी सारे केसेस होते हैं, लेकिन मेनली जब ऐसे बहुत सीरियस केसेस आते हैं, बहुत सेंसिटिव केसेस आते हैं, जैसे कि 302 मतलब मर्डर, 307 हाफ मर्डर, तो इस इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए। उस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है बेसिकली। अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, वेराज मेरे फादर को ऐसा लगता है कि कुछ तो मजबूरी होगी तभी किया होगा, नहीं तो इंसान पागल नहीं होता है कि किसी का जाके मर्डर कर दे। तो इट्स लाइक अ डिबेट बिटवीन मी एंड माय फादर, बट या जस्टिस इज द सिस्टम, जो वो कंक्लूड करेंगे वो निकलेगा। तो ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं फंस गई यहाँ पे। आर यू मम्मीज गर्ल और पप्पाज गर्ल? आई एम टोटली माय डैड्स गर्ल। बट एज यू सेड कि आप दोनों के मतलब मोस्टली डिबेट होता है इस टॉपिक को लेकर। हाँ डिबेट, लेकिन प्यार में। वो मुझे समझाते हैं, वो ऑफ कोर्स मेरे से बड़े हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और मैं छोटी हूँ तो मैं अपना छोटा मोटा शेयर करती हूँ उनसे। ऐसा क्या थॉट आया था आपके माइंड में जो आपने सोचा कि मुझे एडवोकेट बनना है? अच्छा, ऐसा क्या थॉट आया था? देखा जाए तो एडवोकेट बनने का कभी प्लान ही नहीं था। मैं 12 दे रही थी, मुझे यूपीएससी करना था, तो यूपीएससी करने के लिए मैंने सोच लिया था कि मैं बीए करूंगी, उसके बाद मैं दिल्ली चले जाऊंगी, जैसे मोस्ट ऑफ अस सोचते हैं कि दिल्ली जाओ और अच्छी क्लासेस ज्वाइन करो और यूपीएससी करो। लेकिन फिर मैंने सोचा, मतलब उसके बाद एक जज आए मेरे घर पे, मेरे डैड के फ्रेंड है, वो बोले क्यों बीए करवाना है, बीए एलएलबी करवाओ बोले। तो मैं उस दिन बहुत रो रही थी और बोली कैसे दोस्त है आपके, ये कैसा आपके दिमाग में डाल के चले गए। फिर उसके बाद मैं गई, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और उसके बाद मैंने सीईटी देने की जगह मैंने क्लैट दिया, और मैं लकी थी कि मेरा एनएलयू में नंबर लग गया। और एनएलयू में नंबर लगने के बाद फिर मैं 5 साल वही, मतलब रेसिडेंशियल कोर्स था मेरा नागपुर में ही, तो मैं घर यहाँ पे रहकर मैं उधर रहती थी हॉस्टल में, और वहां से मैंने मेरा एलएलबी कंप्लीट किया है। क्या बात है यार, ये जो लोग बोलते हैं कि जो लाइफ होती है एडवोकेट की वो बहुत हेक्टिक होती है, सुबह शाम बस क्रिमिनल्स के पीछे भागो। एक तो पहले 5 साल सर फोड़ो अपना बुक्स में, ठीक है, फिर उसके बाद सर फोड़ा तो फोड़ा, उसके बाद भी आराम नहीं मिलता, क्रिमिनल्स के पीछे भागो, पूरा एविडेंस कलेक्ट करो, ऊपर से वो जज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो क्या सीन होता है? ये सब रियलिटी है या फिर कुछ फन मस्ती भी होता है आप लोगों के इसमें? जैसा दिखाते हैं इसमें पिक्चर्स में, मूवीज में,
वैसा नहीं होता है। एडवोकेट की लाइफ, मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। इट्स वेरी बोरिंग। केस लॉ पढ़ते रहो, क्या नया जजमेंट आया है, क्या अपडेटेड रहना पड़ता है एक एडवोकेट को। तो पढ़ने में आधी जिंदगी चली जाती है एडवोकेट्स की, जजमेंट्स पढ़ने में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जैसा वो फन दिखाते हैं ना, तो उतना फन नहीं होता है कोर्ट रूम। हाँ, 10% एडवोकेट्स होते हैं जो बहुत अपना काम बहुत ऐसे एंथुजियाज्म से करते हैं, और उनके लिए शायद वो लाइफ बहुत एंजॉयबल होती है। लेकिन हमारे इधर तो मोस्टली घर पे क्लाइंट्स आते हैं, मतलब ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं, और रोना और टेंशन एक हमेशा बनी रहती है। टेंशन होता है, फन तो नहीं होता है मेरे हिसाब से एज सच। अच्छा, ऐसे 3 रूल्स बताओ जो आप लिटरली चेंज करना चाहोगे अपनी इंडियन सिस्टम में। 3 रूल्स जो मैं चेंज करना चाहूंगी, जो आपको लगता है कि यार ये लॉ नहीं चाहिए थे, अगर इसकी जगह ये लॉ होता। जैसे आई रिमेम्बर रिसेंटली पीरियड्स को लेकर एक लॉ बनाया जा रहा था कि पीरियड्स लीव कर पीरियड्स लीव। हाँ, तो उस टाइप में कुछ ऐसा लॉ है जो आप मतलब मेंशन करना पीरियड्स लीव चाहोगे? के बारे में मैंने कुछ अपडेट तो नहीं देखा है इसमें कि कुछ अपडेट हुआ है, लेकिन हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए स्पेशली ये किया गया है कि पीरियड्स लीव देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर रही बात चेंज करने की लॉ, तो वैसे तो मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखी हुई बुक में और उनके कुछ चीजों में उंगली उठाने वाली कोई भी नहीं होती हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी काफी सारी चीजें पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गई है ये सारी चीजों में, और लॉज अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं चाहूंगी कि अभी तो मेरे तरफ से कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन अगर आने वाली सरकार मतलब जिस तरह से काम करती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से किसी भी लॉ के ऊपर, मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव पड़े। दैट्स माय कंक्लूजन टू इट। ऐसी 3 चीजें बताओ लाइफ में जो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हो बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। बाप रे, इसके लिए तो मुझे प्रिपेयर होके आना चाहिए था। खैर चलो, 3 चीजें बीइंग एडवोकेट मैं रिग्रेट करती हूँ। तो वो ऐसा है कि ठीक है, थिंक मुझे क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे सिविल में या फिर कॉर्पोरेट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब मैं बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स के साथ साथ एक ये रहूंगी, तो उसके बाद मैं शायद रिग्रेट करूंगी कि मेरे मम्मी पापा ये लोगों का लाइफ और ये सब कुछ, क्योंकि मैं खुद को ऐसे एकदम ऐसा एडवोकेट देखना चाहती हूँ जिसमें ऐसे लड़ रही है, उठ रही है। तो यहाँ पे शायद मैं रिग्रेट करूँ। सेकंड, अगर मैं दोनों को मिक्स करूँ ना, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, अब वो कंटेंट कौन कौन देखता है मेरे हाथ में नहीं है। मेरे मतलब कोई रिक्शे वाले भैया भी देख सकते हैं, और कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी देख सकता है। और ऐसा होता है इन रियलिटी। मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तब मुझे कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जज तो रिकॉग्नाइज करते हैं कभी कभी, लेकिन साथ ही साथ जो ये रहते हैं, विक्टिम्स रहते हैं और जो कल्प्रिट्स रहते हैं, वो भी मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये एक तरह का मेरे लिए एक ऐसा एकदम शेमफुल चीज होता है, अरे भाई ये क्या हो गया। तो एकदम ऐसा कोई कटखरे से उतरेगा और आपको बोलेगा, अरे मैम मैंने आपका कंटेंट देखा है, तो ये थोड़ा सा रिग्रेटिंग होता है मेरे लिए। सेकंड, कंटेंट क्रिएटर रहने इसमें कि ये रिग्रेट होता है मुझे कि भाई कुछ अभी तक 60,000 फॉलोअर्स में अटकी हुई हूँ, थोड़ा जल्दी ग्रो करना चाहिए। लेकिन मेरा कंटेंट इतना सोबर है, इतना डाउन टू अर्थ है कि शायद बहुत सारे लोग रिलेट ना कर पाए। लेकिन क्योंकि कैसा, मैं कुछ ये नहीं दिखा रही, कंट्रोवर्सी नहीं दिखाती हूँ मैं कभी भी। मैं कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करती हूँ कि मेरे कंटेंट में व्यूज आए। तो शायद इसलिए लोग बहुत ज्यादा ये नहीं होते हैं। लेकिन जितने होते हैं, मेरे बहुत लॉयल फॉलोअर्स है। मुझे जो पसंद करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फेक नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये एक दूसरी चीज हो सकती है। और थर्ड चीज ऐसी हो सकती है कि मेरा टाइम बहुत जाता है इसमें, मतलब मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है।
मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो आई विश कि मैं कुछ ऐसा करती कि मतलब मैं हमेशा से ऐसा चाहती थी कि मैं 9 to 5 जॉब ना करूँ, लेकिन मैं 9 to 5 से भी बड़ी जॉब में फंस गई हूँ। तो दिस कैन बी माई थर्ड रिग्रेट। ये टाइम मैनेज कैसे हो जाता है? मतलब भी एडवोकेट भी एक साइड में और साइड में कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत सारे आप रिव्यूज भी देते हो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स कैफेज के, और उधर में एडिटिंग भी होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है, और इधर में अलग केस स्टडीज चल रही होती है। तो ऐसा कभी मैं मिक्स ट्राई नहीं हो करती जाता? हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं मोस्टली कोड के ऊपर ध्यान दूँ और सैटरडे संडे मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान दूँ। एडिटिंग रोज की रहती है, रोज ही करना पड़ता है। तो एक छोटी टीम है मेरी जो मेरी मदद करती है इसमें। पहले मैं अकेली थी, अभी मेरे पास टीम आ रही है धीरे-धीरे। अच्छा, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे जब देखा, आपने पूरे कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ डिफरेंट प्लेसेस थी जो आपने एक्सप्लोर करी थी, डिफरेंट कैफेज थे, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स थे, बट ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी मतलब रिलेटेबल हो, जैसे कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ एडवोकेट। अ डे इन माई लाइफ एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मैंने डाला है। हाँ, लेकिन एडवोकेट नहीं डाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं जाती हूँ ना कोर्ट में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करूंगी तो थोड़ा सा किसी की प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना हो जाए, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा उस चीज़ में अवॉइड करती हूँ। और फिर अगर मैं बोलने जाऊँ तो मेरे पास इतना कुछ है एडवोकेसी केस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट्स के नाम या फिर गलती से उनका लोकेशन रिवील ना हो जाए, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा वो प्राइवेट पार्ट पे रखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये मेरा फेवरेट गेम है, और गेम के रूल ऐसे है कि इसमें आपको सच नहीं, आपको झूठ बोलना है। ओके, झूठ बोलना है। ठीक है, तो मैं रोज ही बोलती हूँ, थक गई मैं झूठ बोलती हूँ। वैसे लगा नहीं था कि बीइंग एन एडवोकेट आप मतलब झूठ भी बोलते होगे करके। ओह, लॉयर का दूसरा नाम लायर होता है। वेरी चालाक ब्रो। और गेम का नाम भी वही है, व्हाट अ लायर सेगमेंट। ठीक है, 60 सेकंड्स का टाइमिंग होगा, और 60 सेकंड्स में आई लाइक बैक टू बैक क्वेश्चन टू यू। इसमें अब आ, ऊ, ए ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, मेरा क्वेश्चन आएगा और आपको उस पे मुझे आंसर करना होगा, आई विल ट्राई। और अगर नहीं कर पाए तो जो डेयर मैं दूंगी वो आपको करना पड़ेगा। अरे बाप रे। ठीक है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 1 मिलियन। आपने इतने रेस्टोरेंट एंड कैफेज का रिव्यू दिया है, सबसे बेस्ट कौन सा है? तुली इंटरनेशनल। आप कहाँ रहते हो? सिविल लाइंस। व्हाट्स योर प्रोफेशन? क्रिमिनल। व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? आई वांट टू बी अ चपरासी इन फ्यूचर। आई टोल्ड यू, आप आऊ भी नहीं कर सकते। ओके, शादी कब हो रही है? कल। व्हाट्स द वन थिंग व्हिच यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ? कि मैं पैदा कैसे हुई। वन थिंग व्हिच कंफर्ट्स यू? वाटर। क्या आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मटन। हार गए। आई टोल्ड यू ना कि आप टाइम भी नहीं ले सकते हो। तो अब डेयर ऐसा रहेगा, ठीक है? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में देखा है, आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करना है और बोलना है दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप। आई एम इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप विथ हूम? नहीं, जो कुछ भी आप बोलना चाहो। हाँ ठीक है ना, दैट्स अप टू यू। इतना फ्रीडम मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। तो कीजिए। ये कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है। ओके। हाँ, मेरे पुणे के व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ, तो शायद उससे फोन कर सकते कि वो जगह रह सकती है, क्योंकि अभी वो बहू बन रही है। बहू OMG। हेलो। यस। देखो एक बात बता, मैं बोल रही थी आई एम इन अ रिलेशनशिप with someone I cannot tell you, but I guess चलती आवाज ज्यादा। नहीं बे, सच में यार, आई एम इन अ रिलेशनशिप नाउ and I'm very serious. I want to know first. Okay, अब मैं नहीं बता सकती, देखो बहुत बुरा है। नहीं बताना पड़ेगा। ये नहीं क्या देवेंद्र फडणवीस के जो भैया है, उनका बड़ा बेटा जो है। में हाँ,
वो इंस्टाग्राम पे ऐसी बस रील स्क्रॉल करते करते आई थिंक वो ही लाइक्ड माय पिक्चर, सो आई फॉलोड हिम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी वेंट ऑन अ कॉफी डेट देन व्हेन इट्स बीन लाइक 8-9 days नाउ। Show me the proof. ठीक है, भरोसा ही मत कर तू कभी जिंदगी में। चल बाय। Show me the proof. ठीक है, लव यू, बाय। Bye. OMG। देखा वो भाई, मेरे जैसी लड़की कोई रिलेशन में आ जाए उनको यकीन नहीं हो रहा, शो मी द प्रूफ, दैट्स व्हाट दे विल से। तो मेरा स्टेटस ही ऐसा सिंगल वाला है कि मेरे दोस्तों को यकीन ही नहीं होता है। बट ऐसा क्यों यार? क्योंकि मेरे दोस्त काफी है मेरे लाइफ में, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है शायद। कभी फील नहीं हुआ यार सर्द रातों में मुझे भी कोई मिल जाए? ओहो, सर्द रातों में मेरे पापा ने इतना अच्छा कमरा बना के रखा और इतने सारे ब्लैंकेट्स दिए कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी कभी। अच्छा, मतलब फुल ऑन पापा की परी। पापा की परी, जब ठंड लग रही, पप्पू कहाँ हो आप? अच्छा चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट गेम। ये गेम आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए, फ्यूचर हस्बैंड के लिए। जो कोई भी आपकी चॉइसेस जानना चाहता है उसको बोल देना बेटा तू ये गेम देख ले, ठीक है? हाँ ठीक है। सो यू हैव टू चूज, देयर विल बी 2 ऑप्शन, सो यू हैव टू चूज दिस और दैट, ठीक है? सो तरी पोहा और चाय। तरी पोहा। चाय नहीं यार, नहीं, चाय में शुगर होता है तो इसलिए। ओ भैया धोखा। फिर वो एक्चुअली दोनों नहीं, आई एम अ वेरी मतलब नो फूड वाला पर्सन, बट I say no to everything. रील्स देख के कोई बोल नहीं सकता दैट यू आर अ नो फूड वाला पर्सन। जसं दिसतं तसं नसते म्हणून जग फसते। एनिमल्स और पीपल्स? पीपल। व्हाई नॉट एनिमल? पीपल, दैट्स इट। दिल। So still looking for the peoples, जिसे दिल से दिल मिल जाए। Maybe. Beach person or mountain person? I am a mountain person. Why not beach? And why mountains? क्योंकि जो पहाड़ों में सुकून होता है वो बीचेस पे नहीं होता है। I can relate with you. Yes. Yeah, bro. पहाड़ों का सुकून कहीं नहीं मिलता भाई। पहाड़ों का सुकून नहीं मिलता। पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, वो सुकून, वो ठंडी हवा। मैं कश्मीर 2 बार गई हूँ भाई। कश्मीर जन्नत है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है कश्मीर। आई विश मेरे में भी हिम्मत आ जाए अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलने की। बुक्स और मूवीज? मूवीज। अरे नॉट अ हुआ बुक है तो। पर्सन। मैं एडवोकेट रहकर भी बुक्स नहीं पढ़ती हूँ तो 5 साल किया क्या? निकाल बस कैसे? कैसे तैसे कर लिया, बस कैसे तैसे। चलो चैट जीपीटी आ गया तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, मिर्च मसाला वाला खाना या फिर चटपटा या फिर एकदम स्वीट? स्वीट नहीं और मिर्च मसाला भी नहीं, सादा खाना, एकदम साधा, एकदम कम नमक, कम हल्दी, कम तेल वाला खाना, बिकॉज ऑफ माई स्किन, क्योंकि मुझे जो स्किन का ख्याल रखना है। मैंने देखा था आपके इंस्टा प्रोफाइल पे, मैं इतना स्टॉक करके आई थी, अभी पूरे अपोजिट हो। वैसे ही Literally पूरे अपोजिट निकले हो। आपने बोला था रियल रहना इसलिए, नहीं तो मैं भी बोल सकती थी। मुझे लगा था चटपटा भी चाहिए थोड़ा सा। मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ, मेरा डाइट बहुत ऐसा इतना खतरनाक है, आप लोग सब शॉक हो जाओगे। अच्छा, वन फूड जो आप लाइक कभी भी खा सकते हो, व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस, कुछ भी खाने का मन तो बस वो उठा के खा लिया। बॉयल अंडे। ये बहुत खतरनाक आंसर था। शिनचैन या टॉम एंड जेरी? शिनचैन फेवरेट, मेरा नाम भी शिनचैन है। मॉर्निंग पर्सन या लेट नाइट? लेट नाइट वॉल्फ, एनी टाइम। रात भर जगा लो बस सुबह मत उठाओ। यस, मैं पिछले 4-5 सालों से रात में 4 बजे सो रही हूँ, पर मैं 8-9 घंटे की नींद पूरी करती हूँ, तो मुझे हार्ट अटैक का उतना टेंशन नहीं है। फिर जब आपके एग्जाम्स होते थे उस टाइम में कैसे एडजस्ट करते थे? मैं रात भर पढ़ती थी, मॉर्निंग में एग्जाम देती थी और फिर दोपहर भर सोती थी। ये मेरा शेड्यूल होता था, सच में, झूठ नहीं बोल रही हूँ। कभी पेरेंट्स गालियां नहीं मारते कि क्या रात में उल्लू कुत्ते जागते रहती है? हाँ, इसलिए मैंने अपना कमरा ही अलग कर दिया। मैं घर से बाहर रहती हूँ, मतलब ऊपर 2 फ्लोर है और मैं नीचे में रहती हूँ और मेन डोर ऊपर है, तो मैं घर के बाहर रहती हूँ चौकीदार की तरह।
बहुत ही ज्यादा दुविधा वाला जीवन है आपका। नहीं, ऐसी दुविधा है सबको मिले। दुआ दे रहे हो या बदुआ दे रहे हो वो भी बता दो। दुआ है। अच्छा, हु इज योर बॉलीवुड क्रश? सलमान और शाहरुख? शाहरुख खान, एनी टाइम, SR के फैन। अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। आर यू अ काजल ऑफ DDLG? ठीक है, और आर यू अ काजल ऑफ कुछ कुछ होता है? किस्मत तो कुछ कुछ होता है वाली है, लेकिन होपफुली DDLG वाला हो जाए, ऐसी प्रेम कथा बन जाए तो व्हाई नॉट। अब्बा नहीं मानेंगे वाला सीन थोड़ी आपके घर पे, बट अब्बा नहीं मानेंगे ब्रो, अब्बा नहीं मानेंगे वाला ही सीन है। अब्बा नहीं मानेंगे वाला ही सीन है। मुझे तो लगा कि आपके जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा फ्री है, ओपन माइंडेड है। आई नेवर थॉट कि अब्बा नहीं मानेंगे वाला सीन होगा यार तुम्हारे घर पे। बस अब्बा नहीं मानेंगे। मैं वही बोल रही हूँ ना, जैसा दिखते तैसा नचते। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन वो अपने लड़की के लिए जब कोई मतलब सामने आएगा उनके, तो वो नहीं मानेंगे। उनका अप्रूवल 100% नहीं 1000% लगेगा। सो मतलब ऐसा है कि शादी करोगी तो मेरी चॉइस से करोगी, और आप भी शादी करना है तो अपने चॉइस से भी कर सकते हो, लेकिन ब्रिंग दैट फॉर यू, तभी मैं हाँ बोलूंगा। वरना सारी जिंदगी बेटा तू कुंवारी है। नहीं, फिर मैं घर जवाई लाऊंगा। अच्छा, टेल मी 3 थिंग्स जो आपके बकेट लिस्ट में हो। बकेट लिस्ट में मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ है जो आपने कर लिया है, अचीव, एक्सप्लोर कर लिया है, और भी बहुत कुछ उखाड़ रखा है, बट अभी और 3 चीजें क्या है जो आपकी बकेट लिस्ट में पेंडिंग है? हाँ, तो मेरी बकेट लिस्ट में 3 चीजें ऐसी पेंडिंग है। मुझे बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, मुझे 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर के लंदन वाले घर पे जाना है बाय सेल्फ अर्न मनी। तो थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। और सेकंड, मेरी बकेट लिस्ट ऐसी है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ मतलब एक गर्ल्स ट्रिप करनी है, जिसमें हम लोगों को बैंकॉक फिर से जाना है। जो हम लोग अभी फिर से मतलब अभी गए थे, लेकिन हमें फिर से जाना है, जहाँ पे मतलब सारी हम गर्ल्स रहे, और हमारा कुछ है जो मैं कैमरा में नहीं बोल सकती। और थर्ड चीज़ ऐसी है कि मुझे ना मेरे मम्मी पापा के साथ और मेरी छोटी बहन के साथ स्काई डाइविंग करनी है, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया है, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, तो फर्स्ट टाइम कहाँ की थी आप? मैंने फर्स्ट टाइम स्काई डाइविंग दुबई में की थी। इसका कुछ कंटेंट डाला नहीं अपने है, Instagram पुराना है तो बहुत नीचे चला गया है, लेकिन मैंने की है, और वो जो फीलिंग है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मम्मी पापा और रोज हम चारों आसमान में हो, और वो सुकून मिले, हम चारों की आंखों में दिखे। तो ये मेरा थर्ड है। अच्छा, सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट डेफिनेटली आता है जहाँ वो एकदम डाउन हो जाता है, वो खुद से क्वेश्चन कर रहा होता है या कर रही होती है, या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। आपके लाइफ में वो मोमेंट कब था और आपने उस टाइम पे क्या स्टेप लिए थे? हाँ, ये थोड़ी मतलब ऐसी चीज है जो मतलब मैंने कभी मेरे सोशल मीडिया पे कभी नहीं बताई है। इनफैक्ट मेरे 3-4 दोस्तों को ही पता होगी। तो ऐसा ना 1.5-2 साल पहले ऐसा कुछ पता चला था कि मतलब मुझे कुछ हुआ है करके, ऐसी कोई बीमारी टाइप की कुछ चीज़ है। तो उस समय पे बहुत एक डाउन स्टेज आ गया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सब लोग एकदम इमोशनल हो गए थे उस समय पे। तो एक छोटी सी कुछ बीमारी है जो बचपन से मतलब जब से मैं पेट में थी तब से ही थी, मतलब बॉर्न हुई उससे हुई हूँ। तो उसमें ऑटो इम्यून डिसीज है, एक एडवांस लेवल का होता है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस नाम है। तो ऐसा नाम से तो ऐसा लगता है अमीरों वाली बीमारी है, पर लेजिट अमीरों वाली बीमारी नहीं है। जो आपने पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि अचानक से डेथ हो गई, अचानक से हार्ट फेल हो गया, अचानक से लिवर फेल हो गया, तो उस टाइप की कुछ बीमारी है। तो जब ये मुझे पता चला था 1.5-2 साल पहले, तब एक बहुत डिप्रेशन फेज आ गया था मेरा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को देखकर मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुशी थी और क्या ही हो जाएगा, मुझे कोई क्या ही कर लेगा। पर पेरेंट्स को देखकर मुझे एक डाउन फेज आया था। तो उसके वजह से उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरे लाइफस्टाइल में इतने चेंज लाने हैं कि मुझे ये बीमारी किसी भी तरह से हिट ना कर पाए।
तब से मैंने ये ऑयली खाना और ये सारी चीजें फाइनली सीक्रेट रिवील। यस, ये है सीक्रेट उस चीज का। अच्छा, जो आपकी जर्नी रही है एज अ इन्फ्लुएंसर, influencer। मुझे याद है जब मैंने आपका लास्ट फोटो देखा था एकदम लास्ट में, उस पे वो बहुत पुराना था, इट्स 373 कुछ लाइक्स थे उस फोटो को, बहुत पुराना फोटो है एकदम। मैं डाउन साइड में गई थी पूरा हाँ। नीचे स्क्रॉल करके। हाँ। तो आपकी एज अ जर्नी इन्फ्लुएंसर कैसे रही है? एज अ जर्नी, ओके। तो पहले तो मैं ऐसे ही म्यूजिकली बनाती थी, उसके बाद हाँ। मैं टिकटॉक बनाती थी। मैंने देखा आपका वो म्यूजिकली, आपने डांस वीडियोस भी कुछ डाल रखे थे। Yes, एक मुझे- गाना था जहाँ पर आप दिल का दरिया बह ही गया, पता नहीं किसके लिए गा रहे थे। शिट। होगा कोई उस समय पे जिसके लिए मैं गा रही होगी। तो पहले तो मैं ऐसे ही टाइम पास करती थी, काफी सारे से टिकटॉकर्स वगैरह से भी हम मिलते थे, ऐसे मीटअप्स होते थे जैसे अब इन्फ्लुएंसर के मीटअप होते हैं। तो पहले तो ऐसे ही टाइम पास में शुरू किया था, और अभी अभी मुझे पता चला ओह इससे कमाई भी हो सकती है, तो मैं और ज्यादा खुश हो गई। और फिर मैंने थोड़ा अपने क्रिएटिविटी का मिर्च मसाला डाला है उसमें। क्या हुआ, खा नहीं सकते तो मिर्च मसाला तो डाल सकते हैं अपने क्रिएटिविटी में, और उसी तरह से मेरी अभी अभी अर्निंग शुरू हुई है साल भर पहले कंटेंट क्रिएशन से। कितना कमा लेते हो स्टिल? ओह शिट। एक एवरेज नंबर बता दो ऑडियंस के लिए। मैं मतलब मेरा अलग है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कैसा क्या होता होगा। तो मेरा अभी कंटेंट क्रिएशन से ही निकालूं मैं मेरा कंटेंट, तो बता भी दो, इतना क्या डर रहे हो? 20-25 रील्स हो जाती है मंथ की, ओके। और एक रील का मैं 7-8 थाउजेंड रुपीज चार्ज लेती हूँ। ओके, पैसा ही पैसा होगा। तो बस उतना ही। सोच रही हूँ मैं भी कर लूँ, मेरा भी भला हो जाएगा। जब भी आप लोग का मतलब मैंने सुन रखा है ऐसा कि आप सारे जो इन्फ्लुएंसर है वो उन लोग का मीटअप भी होता है ऐसा। यस। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बढ़िया चुगलखोर वाली जो आंटी नहीं होती है क्या बताना तेरी कितनी कमाई हुई है, तुझे पता उसका वो चल रहा है, ऐसा कुछ गॉसिप्स नहीं होती है क्या आप लोगों इन्फ्लुएंसर्स में? हर दुनिया में कोई अमेरिका भी पहुंच जाएगा ना, या फिर अमेरिका की वो लैविश वाली आंटी भी होगी ना, वो भी ये करती होगी। और लड़कियों के तो खून में होता है, हमें बातें करनी है। तो हाँ ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ और वहाँ कुछ और होता है, सबके सबके सारे फेसेस है। और कंटेंट क्रिएशन में जो है नागपुर में, उनको सबके सबके कहीं ना कहीं से फेसेस पता है। अच्छा, टेल मी वन थिंग व्हिच यू विल नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ, मतलब ऐसा एक मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलना चाहोगे, सपने में भी नहीं भूलोगे उस एक चीज को। अच्छा, तो काफी छोटी थी मैं, तब से ही मेरा एक ऐसा छोटा ड्रीम था, कि छोटा ड्रीम है बहुत, मतलब मैं छोटी चीजों पे बिलीव करती हूँ, वैसे कुछ बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो हमेशा से ना मेरा एक ड्रीम था, जब मैं 10-12 साल की थी तब से ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, ऐसा मुझे लगता था। तो 25th एनिवर्सरी मुझे उनकी सेलिब्रेट करनी थी, तो उनको हमने ऐसा छोटा सरप्राइज रखा था। तो वो पहला कुछ था, जो कुछ फंक्शन था जो मैंने खुद के सेल्फ अर्न मनी से किया था। तो ये लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, तब मैंने नया नया कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाना चालू किया था। तो 2 महीने के पैसे से मैंने वो अरेंजमेंट की थी। और जब मेरे मॉम डैड आए थे वहाँ पे, और मेरे पापा के फेस पे जो ऐसा एक प्राउड वाला ये था, वो मैं अपने जिंदगी में, मैं मरते दम तक भाई आंखें भी बंद करूंगी ना, मुझे लगता है कि मैं वो मेमोरी के साथ मरूं। इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खुश होते हैं ना। मेरे लाइफ में गोल ही वही है कि मुझे उन्हें खुश करना है किसी भी तरीके से। पता नहीं, वो आपने वो मूवी देखा है जिसमें वो पापा मेरी जा, ये वाला जो जिसमें रणबीर कपूर होता है, एनिमल। तो मैं किसी चीज से रिलेट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं वो जो लड़का है ना, वो जो छोटा लड़का जो अपने पापा से ऑब्सेस्ड रहता है, मैं एक वैसी बच्ची हूँ, मैं अपने पापा से ऑब्सेस्ड हूँ। बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मेरे डैड से। तो वो खुश होना, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हो आगे, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस? सपोज मुझे ही करना है तो मुझे ही एडवाइस दे दो, क्या पता आगे चल के मैं भी अच्छे खासे पैसे कमा लूं। बस बनाना शुरू कर दो आज ही कंटेंट, आज ही अपना फोन खोलो और कंटेंट बनाना शुरू कर दो,
और जब आप ऐसे रोज करने लग जाओगे ना तो एक ना एक कंटेंट आपका कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। एक कोई लेवल सेट करो कि भाई आपको ये चीज में बनाना है। अभी बहुत सारे ऑड मतलब बहुत सारे इवेंट्स निकल चुके हैं, एक ऑड ढूंढना है आपको कि नहीं इसमें मुझे बनाना है। एक अपना जॉनर सिलेक्ट कर लो, इसमें मुझे बनाना ही है आज से, उसमें बनाना चालू करो। जब आप बनाना शुरू करोगे ना आपको खुद ही खुद की गलतियां समझेगी और खुद ही आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाओगे। जब तक आप बनाना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको कोई कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता है। ये अपनी जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, देखना कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, टेल मी वन थिंग कि अभी तो आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, अभी और क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे? मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मेरा पेज का जॉनर ही चेंज करना है। मुझे एक कंप्लीट फैमिली पेज बनाना है मेरे इसको, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जो सब साथ में देख पाए। वैसे तो वैसा ही है आज भी मेरा कंटेंट, लेकिन इतना डेडिकेटेड बनाना है मुझे उस चीज को कि मैं प्रमोशन भी ऐसी जगह का करूँ जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली ही जा पाए। तो मुझे एक बहुत पारिवारिक पेज बनाना है खुद के इसको। सेकेंडली मुझे एक बहुत नॉलेजेबल पेज बनाना है मेरे इसको कि लोग देखे ना तो उनको कुछ वैल्यू मिले उस चीज से। तो होपफुली सामने आने वाले टाइम पे मैं मेरे एडवोकेसी को लेकर वहाँ पे कुछ चीजें डालूंगी, कुछ ऐसे छोटे मोटे लॉज जिससे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और ऐसे छोटे छोटे सबक जो सबको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार कुछ सीखने मिला। तो इस तरीके से मैं अपने पेज को मोल्ड करने वाली हूँ धीरे धीरे। The last question. What's the one advice which you like to give to your audience? Advice or message, whatever the thing is. हाँ, तो सबसे पहली बात, हमारी एक छोटी फैमिली है पर जितनी भी है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं 60,000 लोगों को एक स्टेडियम में इमेजिन करके ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मुझे अभी तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। 60,000 इज जस्ट अ नंबर, beyond that I know how much you guys love me, and the advice is keep growing in life, like don't stop. बहुत सारे चीजें आएगी, ऐसा लगेगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, पर अगले दिन फिर जैसे सूरज आता है वैसे आप भी आओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो लाइफ आपको स्टक करने के लिए, रिलेटिव्स आपको रोकने के लिए बहुत सारे बैठे हुए हैं। कभी कभी मुंहफट बनना भी जरूरी होता है। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप को भगवान मानो, आप कहीं पर भी पहुंच जाओगे। बस माँ बाप को भगवान मानो, दिस इज माई सजेशन। So you also have चुगलखोर वाले relatives. A कि lot देखो of them. आपकी बेटी ये देखो ये ऐसे कपड़े पहन रही है, आपकी बेटी देखो ये कर रही है। मेरे रिलेटिव्स ऐसा बहुत ज्यादा करते थे। मेरे पापा ने बस हमें कुछ नहीं बोला, मेरे पापा ने सब कुछ सुन के लिया, हमें कुछ नहीं बोला। तो हमने आज वो सारे रिलेटिव्स को शांत कर दिया और उनके बच्चे तो बस बोलना ही नहीं है उनके बच्चों के बारे में। अभी वो खुद शांत रहते हैं, अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, अरे बेटा स्माइल कैसे हो आप। तो बस यही काफी है मेरे और रोज के लिए। और मेरे मॉम डैड के मतलब वो चेहरे पे जो प्राउड आता है वो इससे ही आता है बस। ओके ओके, थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये थी आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड एडवोकेट स्माइल गोस्वामी। लेट मी नो कि आपको मैम का ये इंटरव्यू, मैम की पर्सनालिटी, मैम की ये फन कैसा लगा, एंड डू लेट मी नो एज वेल कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। देखते रहिए एनरिच न्यूज।